अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि पैनाडोल की गोली के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। ये गोली इतनी ज़्यादा आम है कि हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके फ़ायदे और नुकसानात जानने का भी आपको पूरा हक़ है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो गोली आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे जिस्म में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उससे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हामला ख़वातीन इस गोली को इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अच्छा सा कमेंट्स भी कर देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पैनाडोल गोली के क्या फ़ायदे हैं। पैनाडोल की ये गोली हमारे जिस्म में जाकर केमिकल्स का काम करने से रोकती है, जिसकी वजह से दर्द और बुखार की कमी होती है और ये डायरेक्ट दिमाग के अंदर जाकर भी दर्द का एहसास पैदा करने वाले निज़ाम पर असर अंदाज होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आप पैनाडोल की गोली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्जा झैल सूरतों में पैनाडोल इस्तेमाल की जा सकती है। तकरीबन हर तरह के बुखार को कम करती है, हल्के और दरमियाने दर्द को भी कम करती है, जैसे सर दर्द, जिस्मानी दर्द, पीरियड्स का दर्द वगैरह। ठीक है, पैनाडोल सिर्फ अलामतों का इलाज करती है। बुखार भी एक अलामत है, ना कि बीमारी। बुखार की दर्जनों वजूहात होती हैं। ऐसी सूरत में पैनाडोल के साथ साथ दूसरी मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे मलेरिया बुखार में मलेरिया की मेडिसिन ली जा सकती है और टाइफाइड बुखार में टाइफाइड की मेडिसिन ली जा सकती है। बाकी छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन या मौसमी बुखार में अकेली पैनाडोल ही काफ़ी हो सकती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो सकता है। पैनाडोल को दर्द कम करने वाली मेडिसिन जैसे डिस्प्रिन वगैरह जैसी पेन किलर की निस्बत से ज़्यादा महफूज समझा जाता है। पैनाडोल एक ओटीसी मेडिसिन है, इसलिए मैं आपको इसके डोज भी बता रही हूँ। तो टैबलेट्स 500 mg की है, सिरप 250 mg/ml, सिरप 160 ml/ml, ड्रॉप्स 80 ml, 0.8 ml। ठीक है, बड़ों में पैनाडोल की मकदार 500 mg की एक या दो टैबलेट्स दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बुखार की सूरत में दिन में आप 2 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में पैनाडोल की डोज बच्चे के वज़न के मुताबिक दी जा सकती है, यानी कि 15 mg के जी डोज में मैक्सिमम 60 mg के जी डेज। लिहाजा बच्चों में पैनाडोल की मकदार 15 mg पर किलोग्राम पर डोज के हिसाब से दिन में 2 से 4 दफ़ा दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 1 साल के बच्चे का वज़न 10 kg है, तो फिर इससे बच्चे को 160 mg 5 ml वाले सिरप का तकरीबन 1 चम्मच दिन में 2 से 4 दफ़ा दिया जा सकता है। तो अब कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने बड़ों को कितनी मेडिसिन देनी है और बच्चों को कितनी देनी है। हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, और हामला ख़वातीन इसका यूज़ कैसे कर सकती हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी जान लेते हैं। हर मेडिसिन के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट लाजमी होते हैं। पैनाडोल के कुछ आम से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी, गैस के, सर दर्द और जल्द में सुर्ख निशान या एलर्जी वगैरह हो सकती है। बाकी ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो पैनाडोल की बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1 साल का बच्चा गलती से पैनाडोल का पूरा सिरप पी ले तो फिर इसका जिगर ख़राब हो सकता है। इस सूरत में इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहिए और इस बच्चे या बंदे के जिगर का नकारा होने से बचाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना चाहिए। कि 16 साल के बच्चों को आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, बल्कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप उनको टैबलेट्स यूज़ करवाएं। अब बात करते हैं कि जो हामला ख़वातीन है, क्या वो पैनाडोल की गोली का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जी हाँ, हामला ख़वातीन पैनाडोल्स की गोली का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एक बात का याद रखना है कि आपने ज़्यादा टैबलेट नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आपको सर में दर्द, बुखार, मोशन
یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لے سکتی ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پر کچھ بہنوں کو جو ہے وہ پریگننسی کے دوران پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے اور طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب رہتی ہے، بخار ہوتا ہے، تو آپ پیناڈول کی گولی کا استعمال کر سکتی ہیں اور محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات کا یاد رکھنا ہے کہ زیادہ ٹیبلٹس استعمال نہیں کرنی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اپنی گائنی سے پوچھ کر آپ جو ہے وہ ٹیبلٹ یوز کریں اگر آپ کو زیادہ پین ہے تو۔ اگر آپ کو ایک ٹیبلٹ سے ہی آرام آ جاتا ہے تو دوبارہ آپ نے یوز نہیں کرنی ہوتی۔ اگر آپ نے لینی ہوئی ہے تو آپ اپنے گائنی سے پوچھ کر ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔